Hello and welcome students. This video is very much important for the students of class 11. Those who are studying in class 10 and they had taken commerce as their elective. For them also this video is essential. क्लास जो 11 में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक वीडियो रहेगा, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो मैंने कराया था उसमें मैंने अकाउंटिंग के रूल्स बताए थे। दोनों ही रूल मैंने बता दिए थे, वो थे इंग्लिश अप्रोच या गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, सो हियर अगर किसी ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, तो पहले आप वो देखिए, देन यू कम बैक हियर, क्योंकि अगर आपने रूल ऑफ अकाउंटिंग नहीं देखा तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाला है। एंड बिकॉज इट इज दिस वीडियो इज एक्चुअली द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं जर्नलाइजिंग, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग का काम ही तो होता है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो प्राइमरी रिकॉर्ड कहां पर होता है? जर्नल में, इन द बुक्स ऑफ जर्नल, जिसे प्राइमरी रिकॉर्ड भी कहा जाता है। तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं? अकाउंटिंग रूल को फॉलो करके। ठीक है, तो देखिए कैसे रिकॉर्ड करेंगे। पहला क्या बोला गया? ज्योति इज ए सोल प्रोप्राइटर। ज्योति एक अकेली एक बिजनेसमैन है, एक प्रोविजन स्टोर का। ठीक है, फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2018। जनवरी 2018 में कुछ ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उसको आपको जर्नलाइज करना है। ठीक है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले जर्नलाइजिंग, आपको एक बात तो शेयर होना है कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग यू मस्ट नो, अदरवाइज यू कांट। ठीक है, पहला बोला है कॉमेंस्ड बिजनेस, कॉमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 80,000। ठीक है, एस वी नो दैट जिस पैसे से बिजनेस शुरू किया जाता है उस पैसे को क्या कहा जाता है? कैपिटल। तो फ्रॉम हियर हमें दो आइटम मिल गया है, एक तो हो गया कैश, ठीक है, और एस इस पैसे से बिजनेस शुरू हो रहा है इसीलिए इसको कहा जाएगा कैपिटल। ठीक है, तो टू आइटम्स वी गॉट। ओके, नाउ कैश, कैश एसेट है, कौन सा अकाउंट में जाएगा? रियल अकाउंट। ओके, कैश जाएगा रियल अकाउंट। एंड कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ठीक है, तो वो कौन सा अकाउंट में जाएगा? पर्सनल अकाउंट में जाएगा, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, यहां पर मैं पूरी इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो क्लासिफिकेशन सीख जाओगे कि कैसे अकाउंट्स आइटम्स को पर्टिकुलर अकाउंट हेड में डालना है, उसके बाद तो रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल मैंने डाल दिया। और एक चीज आपको याद रखना है, हम जो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो हर एक ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट रहेगा। तो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड दिस टू एस्पेक्ट्स। उसके बाद आपको क्या करना है? कौन सा आइटम कौन से अकाउंट के हेड में जाएगा, एंड देन यू नीड टू अप्लाई द रूल। क्लियर? और आज जितने भी मैं ट्रांजैक्शन बताऊंगा सारे मैं गोल्डन अप्रोच फॉलो करके बताऊंगा, साथ ही साथ मैं मॉडर्न अप्रोच भी आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो कैश हो गया किसमें? रियल अकाउंट। तो आपको सोचना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के हिसाब से सोचना पड़ेगा, या फिर एज एन अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस। तो कैश बिजनेस में आया, कैश इन। रियल अकाउंट में रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे ही बिजनेस शुरू हुआ तो बिजनेस में पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी देख लीजिए। एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। ठीक, और ये पैसा क्या है? कैपिटल। कैपिटल इज ए रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, मतलब किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा पर्सन? ज्योति। कैपिटल हियर रिप्रेजेंटिंग ज्योति। ज्योति ने स्टार्ट किया, तो ज्योति ने पैसा दिया कि लिया? ज्योति ने बिजनेस को पैसा दिया। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो ज्योति बनेगी क्रेडिट, बट इन टर्म्स इन प्लेस ऑफ ज्योति हियर वी विल यूज कैपिटल, बिकॉज कैपिटल इज ऑल्सो
representative person. Here in this transaction capital is the representation of ज्योति. तो क्रेडिट में होगा कैपिटल, हम लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट. क्लियर? ये हो गया आपका जर्नल एंट्री. अंडरस्टूड? ठीक, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं. डिपोजिटेड कैश विथ बैंक. बैंक में पैसा डिपॉजिट किया. ठीक है, यहां पर दो चीज ध्यान से देखिए, दो आइटम. बैंक में पैसा गया, क्या गया? पैसा आ गया. तो दो चीज बिजनेस में, बिजनेस से दो चीज, एक हो गया कैश और एक हो गया बैंक. दोनों वेरी इजी दिस वन. दोनों ही कौन सा अकाउंट में आते हैं? रियल अकाउंट. बोथ, दोनों ही रियल अकाउंट में आते हैं. कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट. क्लियर? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट. तो बैंक में पैसा आया, बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट. क्लियर? एंड कैश बिजनेस से चला गया, क्रेडिट व्हाट गोस आउट टू कैश अकाउंट. क्लियर? और अमाउंट कितना है? 40,000. 40,000 ऐसे लिखते हैं. क्लियर? आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. ठीक है, पहले आपको क्लासिफाई करना है, देन यू नीड टू अप्लाई द रूल्स. नेक्स्ट देखते हैं. परचेज्ड गुड्स बाय पेइंग कैश. 5,000 रुपए देके गुड्स खरीदा. क्या खरीदा? सामान खरीदा. वेनेवर द बिजनेस परचेजेस गुड्स, तो हम आइटम क्या लेंगे? एस्पेक्ट लेंगे परचेज. एक तो हो गया परचेज और दूसरा हो गया कैश. परचेज, परचेज मतलब खर्चा, एक्सपेंसेस. परचेज मतलब एक्सपेंसेस. ध्यान से देखिए मैं कैसे करता हूं. एक्सपेंसेस. ठीक है, तो एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट में आता है? नॉमिनल अकाउंट. ठीक है, नॉमिनल अकाउंट. और कैश तो आपको पता है रियल अकाउंट. ठीक, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो परचेज हो जाएगा डेबिट. एंट्री क्या हो जाएगा आपका? एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, डीआर फॉर डेबिट एंड TO2 फॉर क्रेडिट. ठीक है, कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश बिजनेस से गया. ठीक है, टू कैश अकाउंट. खत्म जर्नल एंट्री. क्लियर? वी आर मूविंग इनटू नेक्स्ट. देखिए नाउ, परचेसेस गुड्स फ्रॉम लिप्टन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट. अच्छा, अभी ध्यान से देखिए, अभी सामान खरीदा गया है लिप्टन एंड कंपनी से. ठीक है, क्रेडिट में, उधार में, कैश में नहीं. तो कैश तो गया नहीं. परचेज, वन एस्पेक्ट वी गॉट परचेज. परचेज कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट. परचेज आता है आपका नॉमिनल अकाउंट. किससे खरीदा? लिप्टन एंड कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सनल अकाउंट. ठीक है, इधर अभी रूल अप्लाई होगा. परचेज किया, खर्चा हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. एंट्री बिकम्स परचेज अकाउंट डेबिट. क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट. ठीक है, अंडरस्टूड ना? एंड किससे खरीदा? लिप्टन एंड कंपनी. सो इधर सामान, हु इज द गिवर? लिप्टन एंड कंपनी इज द गिवर. ठीक है, टू लिप्टन एंड कंपनी अकाउंट. देखिए, अगर आप इंग्लिश रूल अप्लाई करते हैं देन जनरलाइजिंग बहुत ही आसान होता है. मॉडर्न अप्रोच भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको उसके ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए. अभी मॉडर्न अप्रोच से बताते हैं. परचेज, परचेज क्या हो गया? एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस बढ़ने से डेबिट, तो परचेज अभी क्या हुआ? एक्सपेंसेस बढ़ गया, तो परचेज अकाउंट डेबिट. ठीक है, लिप्टन एंड कंपनी से हमने उधार में सामान खरीदा, मतलब लिप्टन एंड कंपनी क्या हो गया? अपना क्रेडिटर, मतलब लायबिलिटी. लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट. क्लियर? इसीलिए परचेज डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ गया और लायबिलिटी बढ़ गई, इसलिए लायबिलिटी क्रेडिट. क्लियर? ये रूल भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इसी रहेगा कि आप लोग गोल्डन रूल अप्लाई कीजिए फॉर द क्लास 11. बट अगर कोई क्लास 12 का बच्चा ये वीडियो देख रहा है, उनके लिए मॉडर्न अप्रोच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच क्लास 12 में यूसेस उसका ज्यादा रहेगा. ठीक है, ओके.
Let us move into next. Sold goods to Joy and received cash 11,000. जॉय को सामान बेच दिया, तो यहां पर एक चीज, एक एस्पेक्ट आ गया सेल। ठीक है, जब हमने सामान बेचा, कैश में बेचा, तो दूसरा एस्पेक्ट आ गया कैश। कैश आएगा रियल अकाउंट। ठीक है, सेल इज व्हाट? सेल इज इनकम। ओके, ये कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हो गया। अकाउंट क्लासिफाई कौन सा आइटम, कौन सा हेड में जाता है, ये क्लासिफाई करने के बाद एंट्री बिकम्स इजियर। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सेल इनकम है, सेल हो जाएगा क्रेडिट टू सेल अकाउंट, सेल्स अकाउंट। खत्म एंट्री। ठीक है, नाउ पेड सैलरीज बाय कैश। सैलरीज, एक आइटम मिला सैलरीज, दूसरा कैश, तो सैलरीज हो गया एक्सपेंसेस। सैलरीज क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंस कौन सा जाता है? नॉमिनल अकाउंट। और कैश रियल अकाउंट। ठीक है, नाउ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी दिया है तो क्या हो जाएगा आपका एंट्री? सैलरीज अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश चला गया इसलिए कैश क्रेडिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट। पेड लिप्टन एंड कंपनी बाय चेक फॉर द परचेज मेड ऑन 4 जनवरी। 4 जनवरी में परचेज किया था 10,000 रुपए का, क्रेडिट में, उसको पे किया चेक में, चेक दिया। जैसे ही बिजनेस चेक में पेमेंट करता है तो उसका बैंक बैलेंस घटता है, बैंक से पैसा कम हो जाता है। तो इधर दो चीज हमें मिला, लिप्टन एंड कंपनी। एक तो लिप्टन एंड कंपनी और दूसरा बैंक, बैंक से पैसा घट गया। ठीक है, तो एंट्री बिकम्स लिप्टन एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन है। डेबिट द रिसीवर, लिप्टन एंड कंपनी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। डेबिट द रिसीवर, लिप्टन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैंक से पैसा चला गया इसलिए बैंक डेबिट, क्रेडिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। ओके, वी आर मूविंग इनटू नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस। ओके, बॉट फर्नीचर बाय कैश, फर्नीचर खरीदा गया है। बॉट फर्नीचर बाय कैश। डू रिमेंबर, थोड़ी देर पहले हमने जो गुड्स खरीदा उसके लिए हमने एस्पेक्ट पकड़ा था परचेज, बट फर्नीचर खरीदा गया है, वी कैन नॉट, we directly cannot treat it as purchase. Why? Because वो बिजनेस फर्नीचर का नहीं है। अगर वो फर्नीचर का बिजनेस होता तो उसे हम परचेज की तरह ट्रीट करते। ठीक है, बट इधर फर्नीचर का बिजनेस नहीं है, इसीलिए हम फर्नीचर को एसेट की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर? फर्नीचर विल बी ट्रीटेड एज एसेट। फर्नीचर एसेट है, रियल अकाउंट। ठीक है, और कैश तो रियल अकाउंट एसेट, दोनों ही। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर आया, कैश गया, तो फर्नीचर डेबिट क्या हो जाएगा? फर्नीचर हो जाएगा आपका डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश बिजनेस से गया, टू कैश अकाउंट। ठीक है, नाउ पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये तो एक्सपेंसेस है, बाय कैश, कैश में दिया गया है, कैश चला गया रियल अकाउंट। ओके, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या है आपका? एक्सपेंसेस है। कौन सा अकाउंट में जाता है एक्सपेंसेस? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नाउ पहले हम नॉमिनल अकाउंट का एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट, कैश चला गया टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट। क्लियर? नाउ बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्नीचर एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ₹300। फर्नीचर जो खरीदा उसके ऊपर अपने इंश्योरेंस लेके रखा हुआ था, एंड
बिजनेस ने ही, मतलब ज्योति ने ही बैंक को इंस्ट्रक्शन देके रखा था कि आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देना। तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या हो गया, उस ज्योति का खर्चा, और दिया किसने, बैंक ने, तो उसका बैंक बैलेंस घट जाएगा। दो चीज, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंसेस है, कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, बैंक रियल अकाउंट, एंट्री बन गई, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो एंट्री क्या बनेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। वाई बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पैसा गया है। ओके, दैट मच। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो आप क्या कीजिए कि आप डायरेक्टली, व्हाट टू डू, आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। क्लियर? सो ये जो 10 ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड कराया, सब में ही मैंने ज्यादातर क्या किया, इंग्लिश रूल आपको अप्लाई करके बताया है। ठीक है, नेक्स्ट जो आने वाला है, नेक्स्ट जो आपका आने वाला वीडियो रहेगा उसमें भी मैं जनरली कराऊंगा, बट उसमें हम लोग मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करेंगे। उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है, कौन सा आप बहुत आसानी से कर पाते हो। ठीक है, सो दैट मच फॉर टुडे, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सो एंड बी सेफ, बाय बाय।